नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक्स की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे कॉमिक्स पर आता हूँ। आज की हमारी कॉमिक्स है बांकीलाल और भोकाल, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा मांगी गई थी। इसीलिए हमने इस कॉमिक्स पर वीडियो बनाने का डिसीजन लिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को विकासनगर से महाबली भोकाल द्वारा भेजा गया निमंत्रण पत्र मिला। विकासनगर में धासु यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें संसार के सभी राजा महाराजा हिस्सा लेंगे। धासु यज्ञ में मौसम के सभी देवताओं को आहुतियां देकर उन्हें प्रसन्न किया जाएगा, ताकि मौसम के कारण होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सके। जैसे कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आती है, कहीं सरद बढ़ जाती है तो कहीं ग्रीष्म की लू पसीने छुड़ा देती है। ही। मौसम की गड़बड़ियों से ही नाना प्रकार के रोग फैलते हैं, जो महामारी के रूप में सैकड़ों जीवन नष्ट कर डालते हैं। कृपया यज्ञ में हिस्सा लेकर अपने राज्य को भी यज्ञ के फल व पुण्य से लाभान्वित करें। धन्यवाद, महाबली भोकाल। किंतु महाराज को तो डंगर बुखार है। ये वैसे तो जानवरों को अधिक होता है, किंतु कभी डंगर मच्छर घरों में घुस आते हैं तो उनके काटने से मनुष्यों को भी ये बुखार हो जाता है। ही। हाँ, मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। नगर जाना तो दूर की बात है। हु। तो फिर कौन जाएगा? बांकेलाल। मैं? किंतु मुझे तो नई योजनाएं बनानी है। कैसी योजनाएं बांकेलाल? वो बात ये है कि महामंत्री जी की राज्य की खुशहाली के लिए मुझे नई योजनाएं बनानी है। ही। जबकि बनानी थी मुच्छर की मृत्यु की। ही। बांकेलाल मन ही मन सोचता है। बांकीलाल, योजनाएं तो हमारी योजना मंत्री भी बना लेंगे। तुम तुरंत विकासनगर जाओ, अन्यथा हमारी साख खराब होगी और यज्ञ का लाभ हमें व हमारी प्रजा को नहीं मिलेगा। ही। ठीक है, मैं जाता हूँ महाराज। धांसू यज्ञ में कोई गड़बड़ी करनी होगी, जिससे कि मोटे पर मौसम के संकट टलने के बजाय घिर जाए। ही। बांकीलाल सोचता है। बांकीलाल अपने चेतक पर सवार होकर विकासनगर की ओर चल पड़ा। बांकीलाल भोकाल से खाली हाथ ना मिलना, आधा सिर पेड़े लेते जाना, ऐसा सेनापति जी कहते हैं। बांकीलाल चला वन की राह। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि डंगर बुखार से मुच्छर की मृत्यु हो जाए, ताकि विकासनगर से लौटते ही मुझे राजा बना दिया जाए। तभी तू राजा कभी नहीं बन सकता। ग्रर। आई, इसे कैसे पता चला कि मैं राजा बनने की सोच रहा हूँ? बांकीलाल तुरंत घोड़े से उतरकर इसी के सामने पहुंचा। मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, तू कभी राजा नहीं बन सकता। किंतु परंतु आपको कैसे पता चला कि मैं राजा बनने की बात सोच रहा हूँ? मैं बहरा हूँ, इसीलिए मुझे सामने वाले के मन की बात जानने की ताकत मिली है। मुझसे बात करते समय तुम मुझसे मत बोलना, केवल उस बात को मन में सोचना। मैं तुम्हारी बात को समझ जाऊंगा। मेरा नाम ऋषि सेवा करवाऊं जबरदस्ताचार्य श्री श्री 1008 है। ध्यान रख, तू तब तक राजा नहीं बन सकता जब तक मैं तुझे राजा बनने का आशीर्वाद न दे दूं। ही। तो कृपया कर मुझे आशीर्वाद दे। ही। क्या फोकट में दे दूं? पहले तुझे मेरे पांव दबाने होंगे। ही। फिर मेरा सिर दबाना होगा, फिर मेरे मटके में जल भरना होगा, उसके बाद मेरे लिए रोटी पकानी होगी, फिर झाड़ू पोछा लगाना होगा, मेरे पौधों को पानी देना होगा, मेरे वस्त्र धोने होंगे। इन सेवाओं के पश्चात ही मैं तुझे राजा बनने का आशीर्वाद दूंगा। ही। आशीर्वाद लगेगा, इसकी क्या निश्चितता है? मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए, मैं राजा आपके आशीर्वाद के बिना भी बन जाऊंगा। ही। तेरी ये मजाल कि तू ऋषि जबरदस्ताचार्य की सेवा करने से इनकार करे। तो फिर चख मजा, मजा चखाऊं किरणें। ही। आए, ये क्या हुआ? देखते ही देखते बांकीलाल का सिर पर हिरणों की सींग उगाए। मुझे अपना सिर भारी भारी सा क्यों लग रहा है? मैंने सुना था गधे के सिर पर सींग नहीं होते, फिर इसके कैसे निकल आए? घोड़ा सोचता है और हिरन सोचता है, और मुझे हल्का हल्का सा क्यों लग रहा है? बाक बाक। बाकी
के हाथ अनायास ही अपने सिर पर चले गए। ई, ये सींग तो बिल्कुल उस हिरण के जैसे हैं, मगर ये मेरे सिर पर कैसे उगाए, और उस हिरण के सींग कहाँ गायब हो गए? वो बाकीलाल, अभी तो सिर्फ सींग उगा है, अभी तू देखता जा मेरा कमाल। ही ही ही। अरे मेरी खाल हिरण जैसी हो गई। बाकीलाल, ये दूसरी शक्ति का कमाल है, और मैं किसी भी शक्ति को कहीं भी स्थानांतरित कर सकता हूँ, जैसे हिरण की शक्ति को मैंने तुझ में स्थानांतरित कर दिया। ही ही ही। लेकिन मजा तो तुझे अब आएगा। ही ही ही। अरे मृग, इसका पेट फाड़कर तो कस्तूरी मृग मिल जाएगा। बड़े दिनों से राक्षसी कस्तूरी वाले मोटे चावल खाने को कह रही थी। ही ही ही। अरे बाप रे राक्षस, ये तो इधर ही आ रहा है, इसके इरादे नीक नहीं लगते। बाकी मैं तो भरी थी हिरण की शक्ति, राक्षस से बचने के लिए कुलाचे भरकर सरपट भागा। हिरण होने का लाभ इस वक्त मुझे मिलना चाहिए। ही ही ही। अरे ये तो हाथ से निकला जा रहा है, लेकिन बचकर कहाँ जाएगा? राक्षस ने तुरंत चीते का वेश धरा। अब तू मुझसे बचकर नहीं भाग सकता। ही ही ही। ग्र। अरे बाप रे, अब मेरी खैर नहीं। अब अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो हैं ऋषि। ऋषिवर, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपके चरण दबाने को तैयार हूँ, पानी भी लाऊंगा, सिर भी दबाऊंगा, रोटी भी पकाऊंगा, झाड़ू भी लगाऊंगा, पेड़ पौधों में पानी भी दूंगा, वस्त्र भी धोऊंगा, और सेवा बचेगी तो वो भी करूंगा। पर मुझे इस दुष्ट राक्षस से बचा लो, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने आपसे पंगा लिया। देर आए दुरुस्त आए। ही ही ही। बाकीलाल, ले, मैंने हिरण की शक्ति वापस हिरण को लौटाई। ही ही ही। अरे वो देख, वो राक्षस अब हिरण के पीछे पड़ गया। ही ही ही। जान बची। गुर्र, बाप रे, जान गई। बाकीलाल वास्तव में मानवों से जबरदस्ती अपनी सेवा करवाने में अपना कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो मानवों की ही सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि सेवा के बिना मेवा नहीं मिलती, इसलिए अपनी भी सेवा करवानी पड़ती है। ही ही ही। आपकी सेवा करके मुझे क्या मेवा मिला? अब मिलेगा ना। ही ही ही। बाकीलाल, मैं तुझे खींचू मंत्र बताऊंगा। इस मंत्रोच्चारण के साथ जीवन में एक बार किसी भी शस्त्र अस्त्र शारीरिक शक्तियां खींच सकता है और उनका प्रयोग कर सकता है। ही ही ही। एक बार की बात है, जंगल में एक शेर को चक्कर आ गया और धम से मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा टूटने पर वो वैद्य के पास गया। वैद्य ने उसकी जांच करके कहा कि चक्कर भूख के कारण आया था, मैं दवा की पुड़िया देता हूँ, तू ठीक हो जाएगा। शेर झपट्टा मारकर वैद्य को खा गया, फिर बोला, चक्कर भूख से आया था तो तुझे खाकर भूख मिट गई, अब दवा की क्या आवश्यकता है? ही ही ही। यह कहानी तो अच्छी थी, मगर खेचू मंत्र तो बताओ। ही ही ही। बाकीलाल, ये खेचू मंत्र ही तो था, ये मंत्र ही तेरी राजा बनने में मदद करेगा, मगर अब तू यहाँ से फौरन दुकड़ी हो ले, वरना हो सकता है कि तुझे उम्र भर अपनी सेवा करने के लिए बैठा लूं। ही ही ही। बाकीलाल बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा। घोड़ा मुझे अपनी उपहास भरी नजरों से देख रहा है। इस कमबख्त ऋषि के सामने मेरी कच्ची कर दी और मैं गाली भी नहीं दे सकता। अरे बाकीलाल, ये तू क्या कह रहा है? अब तो तू गया जान से, क्योंकि ये ऋषि तुरंत मन की बात समझ जाता है। अरे ऋषि ने मुझे कुछ कहा ही नहीं। ओ, ये मन की बात समझता है। वैसे ये बहरा है, अभी अभी मैंने जो कुछ कहा वो बड़बड़ करके कहा था, इसीलिए वो मेरी बात ना सुन सका, ना समझ सका। ही ही ही। इसका मतलब बोलकर मैं जो चाहे मर्जी कह सकता हूँ। ही ही ही। इस कमबख्त ऋषि से बदला लेने का तरीका मिल गया। अब कम से कम मैं इसे अपशब्द कहकर घोड़े के सामने तो अपनी इज्जत बचा सकता हूँ, मगर मुझे अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी होगी, ताकि इसे ये न लगे कि इसे गालियाँ दे रहा हूँ। ही ही ही। अरे, तू फिर वापस आ गया। ही ही ही। जबरदस्ती की मुस्कान। ही ही ही। उल्लू के चपकरनाती, मैं तेरा थोबड़ा देखने नहीं आया। ही ही ही। मैं चाहता हूँ कि तू एक रापट तेरे गाल पर कस कर दूं। हरामखोर, तेरी ये मजाल कि तूने मुझे से पांव दबवाए, अपने गंदे वस्त्र धुलवाए। लुच्चे पाखंडी, तुझे विशालगढ़ से बाहर ना फिकवाया तो मेरा नाम बाकीलाल नहीं। ही। हिन हिन। ये तो गालियां दे रहा है, मगर देखने में हंस रहा है। गालियां देने का ये कौन सा तरीका है? ऐसे तो गालियां लगती ही नहीं है। ही। घोड़ा सोचता है। तब बाके ने घोड़े चेतक पर सवार होकर लगाई घोड़े की एड़। चेतक बेटे, मुझे इस पाखंडी ऋषि की बातों से जरा भी विश्वास नहीं होता, बस तू ध्यान रखियो, दोबारा इस रास्ते पे मत आइयो, वरना मेरे हाथों खाम खा मारा जाएगा। ही। घोड़ा दौड़ता हुआ बाकीलाल के पास सीधा पहुंचा। विकास नगर। ओह,
हीरो चढ़ा। प्रवेश द्वार विकासनगर में आपका स्वागत है। बाकीलाल नगर में प्रवेश कर गया। अरे वहां किसी के वस्त्र सूख रहे हैं, वस्त्रों की चमक आ रही है। बाकी पास जाकर देखा तो हैरान रह गया। पजामे में सोने का नाड़ा जड़ा था। कुत्ते कुर्ते पर सोने की बटन माँ, चांदी की जरदोजी की कढ़ाई। अरे उस महिला के हाथ में सोने की झाड़ू है जिससे वो सफाई कर रही है। बाकी एक सरोवर के पास पहुंचा। हंस मोती चुग रहे थे, चुग चुग, तिगड़ तिगड़। अरे उस बग्घी के स्वर्ण मुद्राओं से भरी बोरी गिर गई। सेठ जी, आपकी स्वर्ण मुद्राओं से भरी बोरी गिर गई। कोई बात नहीं, विकास नगर में ऐसे गिरी वस्तुएं कोई नहीं उठाता। ही कमाल है, वो सेठ स्वर्ण मुद्राओं से भरी बोरी छोड़कर चला गया और कोई भी उन मुद्राओं की ओर देख भी नहीं रहा। मैं यहाँ मेहमान बन कर आया हूँ, लेकिन मैं भी नहीं उठा सकता क्योंकि सभी की निगाहें मुझ पर हैं। यहाँ के लोग समृद्धशाली हैं। अपने पजाड़े में माफ कीजिएगा, अपने पजामे में नाड़ा भी सोने का डालते हैं। तो उस देश का राजा कितना समृद्धशाली होगा, खजाना कितना बड़ा होगा। ही। महल के बाहर यज्ञ में आमंत्रित महाराजा राजाओं की पंक्ति लगी थी। केवल आमंत्रित मेहमान आमंत्रण स्थल पर पत्र दिखाने पर ही यज्ञ स्थल में प्रवेश पा सकते थे। उनकी रोटी पानी का ध्यान हम ही रखेंगे। राजा महाराजाओं के साथ आए सभी प्रजा दीर्घा में बैठेंगे। उन्हें अपने भोजन का जुगाड़ स्वयं ही करना होगा। ही। ऐसा बताता है वहां का एक सैनिक। शीघ्र ही बाकीलाल की प्रतीक्षा समाप्त हुई। कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाओ। ही। मेरा निमंत्रण पत्र? अरे कहाँ गया? ओह शायद गिर गया। गिर गया? तो फिर आप इस अंदर नहीं जा सकते। किंतु मैं महाबली भोकाल के निमंत्रण पर ही आया हूँ। रास्ते में निमंत्रण पत्र गिर गया। निमंत्रण तो राजाओं को भेजे जाते हैं, लेकिन तुम तो कोई फटीचर लग रहे हो और तुम इस ओर नहीं जा सकते। तुम्हें यज्ञ में शामिल होना है तो दर्शक दीर्घा में जाओ। ही गुर मैं विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के स्थान पर आया हूँ। मेरा नाम बाकीलाल है। अगर महाराज को डंगर बुखार ना हुआ होता तो वे स्वयं आते और उसे दर्शक दीर्घा वाली पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। ओह, ये पंक्ति तो नगर की सीमा तक पहुंच रही है और मैं सबसे आखिर में खड़ा हूँ। इस प्रकार तो यज्ञ स्थल पर पहुंचते पहुंचते 3-4 हफ्ते लग जाएंगे। अस्तबल भी सामने है। मेरा घोड़ा चेतक मुझसे पंक्ति में खड़ा देख हंस रहा है। ज्यादा ना कमर ना मटका, मैं सीधा खड़ा रहे वरना दूंगा एक डंडा कसकर। ही। घोड़ा सोचता है, ही। बाकीलाल, इससे अच्छा तो अस्तबल में मेरे साथ ही खड़ा हो जा। यहाँ कम से कम खाने को चने तो मिलेंगे। ना मुराद, तुझे मैं देख लूंगा। पहले मैं इस महाबली भोकाल को देख लूं जिसके कारण मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। ग्रर। सभी राजा महाराजाओं के यज्ञ स्थल पर प्रवेश के बाद महाबली भोकाल वहां पहुंचा तो विश्व भर के राजाओं की जय जयकार जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। भोकाल ने सबको शांत रहने के संकेत देते हुए कहा, आप सबका विकास नगर में बहुत बहुत स्वागत है। वास्तव में धांसू यज्ञ आप सब महानुभावों की उपस्थिति के बिना पूर्ण ही नहीं हो सकता था, क्योंकि मौसम की गड़बड़ियां पूरे संसार की समस्या हैं। मैंने इस बात की बहुत चेष्टा की और आप सब आमंत्रित राजाओं को बैठाने के लिए मैंने सिंहासनों की व्यवस्था की है, किंतु बाद में इन सिंहासनों का हम क्या करेंगे ये सोचकर सिंहासन नहीं बनवाए। इसीलिए आप यहाँ मैंने खाटों की व्यवस्था की है। आप अपनी अपनी खाट ग्रहण करें, क्योंकि अब यज्ञ आरंभ होने जा रहा है, धांसू यज्ञ। फिर जब सब अपनी अपनी खाटों पर बैठ गए, महाबली, एक खाट अभी खाली है, लगता है विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह यज्ञ में नहीं पधारे। ही। किंतु ये ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो निमंत्रण पत्र उन्हें स्वयं भेजा था। तभी घंटे टनटनाने का स्वर गूंज उठा। यह खंडानंद तो उन लोगों के लिए लगवाया जाता है जो न्याय नहीं मिला, किंतु इस समय उसे कौन बजा रहा है मुझे देखना होगा। वापस आकर धांसू यज्ञ आरंभ करूंगा। बाकीलाल अखंडानंद बजा रहा था। देखा, महाबली भोकाल का रथ आ गया। ही। वाह, तुमने ठीक कहा था कि अगर मैं अखंडानंद बजाऊंगा तो महाबली भोकाल स्वयं ही यहाँ चले आएंगे। सचमुच आ गए। ही। रथ की शान देखकर बाकीलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। हीरो मोतियों से जड़ा हुआ रथ मैंने आज तक नहीं देखा। और घोड़ी तो देखो, गले में झिलमिलाता हुआ हार, कानों में बूंदे, माथे पर सोने का टीका, पूंछ में पुरांदी, होठों पर लाली। चेतक तो लट्टू ही हो गया था। चेतक सोचता है, मैंने ऐसी सुंदर घोड़ी कभी नहीं देखी। ही। कोई मिल गया। ही। ओहो काली, तेरी गुलते पर आदा तेरा लालनी। आहा,
भूली बिसरी एक कहानी, फिर आई एक याद पुरानी। हूँ ही। हिन, ये मेरा नाम चेतक, क्या बोलती तू? आती क्या घाट पर बुद्धा उद्यान वे, घूमे फिरेंगे घास खाएंगे और क्या। ही। बू, मेरा नाम घुड़की है। मुझे कई घोड़ों ने ऐसे निमंत्रण दिए, निगोड़ा नाम का एक घोड़ा तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा गया था, मगर मैंने जब उसे असली बात बताई तो उसने मुझसे राखी बनवा ली। मैं दिल को हाथों बड़ी मजबूर हूँ। ऐसी भी क्या बात है, मजबूरी है, घोड़े का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं। वो, मुझे पूर्व जन्म में घोड़ू की तलाश है। मुझे यकीन है कि एक दिन वो मुझे अवश्य मिलेगा। वो मेरा और उसका जन्म जन्म का साथ है निभाने को 100 बार जन्म लिए। ही। मुझे एक ज्योतिषी ने बताया था कि जिस दिन मुझे घोड़ू मिल जाएगा, मैं उस दिन प्रसन्नता के मारे पिछली टांगों पर खड़ी हो जाऊंगी और मेरा घोड़ू इस जन्म में किसी भी रूप में हो घोड़ा बन जाएगा। ही, अब तुम मुझसे पीछे हट जाओ। किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम खामखा बदनाम हो जाओगे। ही। भोकाल ने बाकीलाल से पूछा, तुम कौन हो? तुमने ये अखंडनाद क्यों बजाया? ओह, तो ये महाकाल भोकाल हैं। अगर ये भोकाल है तो मेरा नाम बाकीलाल है। ही। बाकीलाल ने तुरंत सारी व्यथा सुनाई। बच्चू भोकाल, तेरा विकास नगर में मुझे भा गया था, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना विकास नगर का राजा बनूं। यहाँ आकर मेरी तो बेइज्जती हुई, उसका बदला लेने का यही तरीका है। ओह, ये बात है। बाकीलाल जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। इतने राजाओं की सुरक्षा के कारण मैंने ऐसी व्यवस्था की थी कि कोई भी विशिष्ट व्यक्ति राजदीर्घा में बिना निमंत्रण प्रवेश ना कर पाए, किंतु विशालगढ़ की खाट अभी तक खाली है। कृपया आप मेरे साथ चलकर आसीन हो। ही। मगर इससे पहले कि बाकी लाल और भोकाल रथ पर सवार हो पाते, भोकाल, अब तू घोड़ों के रथ नहीं, मृत्यु के रथ पर सवार होगा। ही। अरे बाप रे, ये गधा कौन चला रहा है? गधा मैं चला रहा हूँ। मुझे नजला कहते हैं। जिसे एक गधा छड़ देता हूँ उसे नजला हो जाता है और फिर वो भयंकर प्रकोप से नहीं बच पाता। तुम्हारे भोकाल की नाक बहने लगी। ही। सड़क सड़क। किंतु मेरी तुमसे क्या शत्रुता है नजला, ये तो तुम्हें बताना ही होगा। मेरी शत्रुता का कारण धासु यज्ञ है। तुझे उसे बंद करना होगा, अन्यथा कोई भी नहीं बचेगा। ना तू यज्ञ में शामिल होने आए राजा महाराजा, और ना ही तू बचेगा। ही। वो यज्ञ मानव कल्याण के लिए की जा रही है, उसे बंद नहीं होगा। बंद होगी तो केवल तेरी सासे सैनिकों पकड़ लो इसे। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं जब नाक पर लगाता हूँ तो हर आदमी सुड़ुक सुड़ुक करता है। ही। अब मैं तेरे इस मेहमान की नासिकाएं भी सुझा दूंगा। ही। अबे जा, ठहर जा, दुष्ट अथे पर प्रहार करता है। सैनिकों की नासिकाएं तुरंत बहने लगी। अब तो मुझे पुकारना ही होगा महागुरु का नाम। भोकाल, आई, ये अपना नाम क्यों चिल्ला रहा है? बाकीलाल ने देखा एक अद्भुत नजारा। अरे ये क्या! भोकाल सत पुकारते ही इसकी काया तो पलट रही है। इसके हाथ में तलवार व ढाल कहाँ से आ गए? देख घुड़की, तू ये मत सोच कि मैं तुझे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू ये भी सुन ले कि अगर धासु यज्ञ खत्म होने तक तुझे तेरा प्रेमी ना मिला तो तू मेरे नाम की नाल सूत्र गले में बांध लेगी। अगर ये प्रेम परीक्षा है तो मुझे मंजूर है। भोकाल अपनी प्रलयंकारी तलवार का वार जब नजला पर किया तो उसके कंठ से चीख निकल पड़ी। आह, विशाल, मेरी मदद कर। तूने कहा था कि जब मैं पिटने लगूंगा तुझे पुकार लूंगा तो मेरी मदद करेगा। तू जरा सी पिटाई से ही घबरा गया, मगर मैं आ गया नजला। मैं तेरे प्रभाव से महारोग तपेदित फैलाऊंगा। ही। भोकाल क्या करेगा? ही। जिसे अपने प्राण प्यारे हों यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा विषाणु के संपर्क में आते ही जानलेवा रोग से पीड़ित हो जाओगे। ही। तुम घबराओ मत बाकीलाल, मैं इसे नीचे आने नहीं दूंगा। आखिर मेरे पास महागुरु भोकाल की ढाल है जो मुझे उड़ाकर उसके पास ही पहुंचा देगी। ये तो उड़ रहा है, इसे उड़ा रही है ढाल। ही। अब मैं आकाश में इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। आहा! विषाणु का सिर धड़ से अलग होते ही विचरते गिद्ध चीले ले गए। कसकर पकड़ो, सब नीचे गिर गया तो कुत्ते सियार खा जाएंगे। चलो, ये संकट तो टला। नीचे पहुंचकर भोकाल ने नजला का भी काम तमाम कर दिया। चल शैतान, अब तेरा समय भी पूरा हो गया। ही। तभी भोकाल, ये लो, ये तुलसी का पत्ता है, ये नजले को ठीक करेगा। धन्यवाद भाई।
माफ कीजिएगा, धन्यवाद माई। ओह, इसीलिए इसे लोग महाबली कहते हैं, इसके पास सचमुच भयंकारी तलवार व आश्चर्यजनक ढाल है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये शब्द बोलूं, भोकाल, और प्रलयंकारी व चमत्कारी ढाल मुझे मिल जाए, जिससे मैं पहले भोकाल का और फिर एक झटके में मुच्छड़ का काम तमाम कर दूं। ये सब षड्यंत्रकारी बातें सोचते सोचते भोकाल की ओर देखते हुए बाकीलाल प्रसन्नता से चीख पड़ा, वो मारा पापड़ वाले को। ही। अरे तुम्हें अचानक क्या हो गया? वो बात ये है, महाबली की दोनों दैत्यों की मृत्यु के साथ मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। विकासनगर आकर आप जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ही। ओह, किंतु आप अतिशीघ्र रथ पर सवार हो जाएं, क्योंकि जब तक मैं यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंचूंगा तब तक धांसू यज्ञ आरंभ नहीं होगा। अवश्य महाबली भोकाल। ही। फिर जब महाबली भोकाल भी रथ में सवार हो गए तो सारथी ने रथ आगे बढ़ा दिया। लेकिन मुझे भोकाल की वो चमत्कारी शक्तियां मिलेंगी कैसे? ही। बाकीलाल, भूल गया, तेरे पास खेचू मंत्र है। खेचू मंत्र की शक्ति वो माला पापड़ वाले को। दोस्तों, अगली पार्ट में हम देखेंगे कि क्या बाकीलाल को वो चमत्कारी शक्तियां मिलती हैं या नहीं। ये बाकीलाल की इस सीरीज का पहला पार्ट था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।